जो समझ अभी तक हमारे गैर समझ जिसको हम बोलेंगे, जो स्टिग्माज या टैबूज अभी भी पीरियड से रिलेटेड हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो एक पैड जिसको आमतौर पे सिर्फ 6 घंटे यूज़ करना चाहिए, ओवर यूज़ करते हैं 8-10 घंटे, जिससे बीमारी हो सकती है। पैड मैन जो मूवी है काफ़ी लोगों को मालूम है, जो एड के बारे में बात किया बहुत लोगों को मालूम है। मे बी उनको डिटेल में नहीं मालूम कि ये क्या बात कर रहा है अक्षय कुमार, महिला वाली बीमारी क्या, पैड क्या, बट उनको ये मालूम है कि पैड दे रहा है। पैड क्यों देना है या पैड किस लिए इस्तेमाल किया, वो नहीं कवर कर रहा है मीडिया। अभी भी खुल के इतनी बात नहीं हो रही। अचार को नहीं छूना है, अचार की बरनी खराब हो जाएगी। अगर मैं पीरियड्स पे हूँ और मैंने अचार को छुआ तो मुझे पीरियड्स हैं और अचार खाना है, आप मेरी प्लेट में अचार रख सकते हो, मैं खुद नहीं ले सकती। पौधों में पानी नहीं डालना है, स्पेशली तुलसी। पहले अगर एवरेज एज देखा जाए तो 13-14 साल में एक लड़की को पीरियड्स आते थे। अभी वो कम होके 9-10 ईयर्स में, कुछ लोगों को शायद 8 ईयर्स में भी पीरियड्स आ रहे हैं। पॉर्न वीडियोस शूट हो रहे हैं जो मीडिया में आ रहे हैं, वो एक अनरियलिस्टिक चीज दिखा रहे हैं। हम इसका एग्जाम्पल मूवीज से देते हैं कि अगर शाहरुख खान जैसे वो दीपिका पादुकोण के पीछे रोमांस कर रहा है या उसको स्टॉक कर रहा है, अगर उसने असल जिंदगी में किसी हीरो ने स्टॉक करना शुरू किया तो क्या होगा? तो द फर्स्ट रिएक्शन इज पुलिस केस होगा। जेव्हा तुम्ही मूवी बघायला जाता तेव्हा एक नंदूची ऍड येते अगोदर. नंदू बेसिकली सांगतो की ऑर्थोवाली बिमारीबद्दल बेसिकली सांगतो की तुम्ही सॅनिटरी पॅड्स वापरा आणि तुमच्या वाईफला किंवा फॅमिली मेंबर्स जे विमेन आहेत त्यांना हेल्प करा आणि सिगरेट सोडा. बेसिकली दॅट्स मोटिव्ह बिहाइंड द ॲड. बट ऑर्थोवाली बिमारी याच्याबद्दल ते सांगतो. तर ही काही बिमारी नसून दॅट्स अ नॅचरल थिंग. सो याच गोष्टीबद्दल आपल्याला अजून माहिती देण्यासाठी राधिका ढिंगरा आज आपल्यासोबत आहेत. शी इज द फाउंडर ऑफ बदलाव NGO विच इज बेस्ड इन पुणे. सो आपण त्यांच्या NGO काय काम करतं आणि त्या बेसिकली काय काम करतात तर ह्याच्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी इथे आलो आहोत. तर राधिका, वेलकम to our podcast. Thank you. It's called Bindas Bowl. We have recently started this podcast, and yeah, warm welcome to you first of all. Thank you so much for having me. First of all, जे मला माहिती है, जो मुझे पता है, आप menstrual hygiene के बारे में जागरूकता करते हैं in younger audience, in like we can say in schools basically. Menstrual hygiene, sexuality, addiction to pornography and all those things. So first of all, tell me आपका NGO जो बदलाव है वो क्या क्या काम करता है and how did it start? How did you start basically? Right. मेरा जो बैकग्राउंड है वो इन्वायरमेंटल साइंसेज में है और हमने बदलाव एज एन ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत की है वो 2019 में करी। Okay. आइडिया था कि जो सैनिटरी वेस्ट है उस पर हमें काम करना है, एड्रेस करना है। धीरे धीरे वो जब काम करते गए तो लर्निंग्स भी हुई, इवॉल्व भी हुआ जो काम हो रहा है। एंड मासिक पाड़ी और सेक्सुअलिटी एजुकेशन का जो अवेयरनेस है, जो एजुकेशन मिसिंग है बच्चों में, उस पर अभी हम काम कर रहे हैं, बोथ विथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो आपने शुरुआत में बोला कि जो एड आती है मूवी के पहले, आई थिंक ये रेफरेंस सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, स्पेशली लड़कों को, पर उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि क्या बीमारी या किस बारे में बात कर रहे हैं। तो पूरा डायलॉग उनको रटा हुआ है कि फूफू करने में हीरोगिरी नहीं है, पैड देने में है, बट व्हाट इज पैड दे डोंट नो। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस। लड़कों के साथ भी लड़कियों के साथ भी मासिक पाड़ी एक बड़ा विषय है जो हम स्कूल्स में काम करते हैं, और जो पुणे की बस्ती हैं, स्लम कम्युनिटीज़, वहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं बाय ट्रेनिंग अ लोकल विमेन। तो वहाँ पे ही लोकल महिला को ट्रेनिंग देके वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एडुकेटर के तौर पे काम कर रही हैं, जिसमें वो घर से घर जाके इसके बारे में जानकारी देना, जो सस्टेनेबल पीरियड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसके बारे में जानकारी देना, और वो प्रोडक्ट्स कम्युनिटी में एक बहुत कम दाम में एक्सेस प्रोवाइड करना उनका काम है। तो ये 2 मेन डोमेन्स में अभी हमारा काम चल रहा है, स्कूल्स में और पुणे की बस्ती में। आपने स्टार्ट कैसे किया? लाइक यू सेड यू स्टार्टेड इन 2019. Yes. So आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आया? लाइक यू हैव टू वर्क ऑन दिस. लाइक हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट? जैसे मैंने बोला, मेरा जो बैकग्राउंड है वो एनवायरमेंटल साइंस में था, तो मेरा जर्नी जो था वो सेल्फ मोटिवेशन था कि मुझे अपना जो सैनिटरी वेस्ट है वो कम करना है। एंड आई स्टार्टेड यूजिंग अ मेंस्ट्रुअल कप। मेरे पास इतने रिसोर्सेज और एजुकेशन होने के बावजूद मुझे डर था कि ये कैसे यूज़ करना है,
पूरी क्लैरिटी नहीं थी। बहुत लोगों को यूज़ करते सुना या देखा नहीं था जब मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। दैट जस्ट मोटिवेटेड मी कि अगर मुझे इतने रिसोर्सेज के बावजूद मिस इन्फॉर्मेशन है या लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो ये काफ़ी महिलाओं में होगी जिसके लिए हमें शायद काम करना चाहिए। तब तक हमने ऑलरेडी सैनिटरी वेस्ट के कचरे पे काम करना शुरू कर दिया था। वेस्ट मैनेजमेंट में मैं ऑलरेडी काम कर रही थी, बट हाउ डू आई कन्विंस द पीपल टू मेक दैट स्विच? सस्टेनेबल स्विच करने के लिए एक अवेयरनेस चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर मुझे मासिक पाड़ी क्या है यही विषय नहीं समझ में आ रहा है, फीमेल एनाटमी, अपने शरीर के बारे में अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरे प्रोडक्ट शायद ट्राई ना ही करूं। सैनिटरी वेस्ट का कचरा बहुत बड़ा समस्या है अपने देश में, पर उसके साथ साथ ही जो समझ अभी तक हमारे गैर समझ जिसको हम बोलेंगे, जो स्टिग्माज या टैबूज अभी भी पीरियड से रिलेटेड हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको टैकल करने के लिए एंड साथ ही साथ जो हम सैनिटरी वेस्ट का कचरा है उस पर काम करने के लिए ऐसे हमने शुरुआत की। And it has evolved. टैबूज का थोड़ा बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद सस्टेनेबल जो आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। सो व्हाट एक्चुअली आर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स इन फॉर मेंस्ट्रुएशन? सो फॉर पीरियड प्रोडक्ट्स जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप फिर से इस्तेमाल कर सकें या जो कचरे का निर्माण ना हो या कम प्रमाण में हो। जो नॉर्मल सैनिटरी पैड है वो काफ़ी अच्छा है, पर उसमें जो मटेरियल है वो ज़्यादातर प्लास्टिक और केमिकल्स हैं। तो उसको वो मिट्टी में कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए सैनिटरी वेस्ट का कचरा बढ़ता है। कम से कम 450 साल लगते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े होने में, डिग्रेड होने में। डिकम्पोज तो वो कभी हो ही नहीं सकता मिट्टी में, पर छोटे छोटे टुकड़े होने में 450 से 800 साल तक लग सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कचरे का प्रमाण जो देश में जनरेट हो रहा है। सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स जो इसके आए हैं वो क्लॉथ पैड है, कापड़ी पैड, मेंस्ट्रुअल कप या पीरियड कप, पीरियड पैंटीज, मेंस्ट्रुअल डिस्क, ये हैं जो सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो कपड़े का पैड है वो पूरी तरीके से 100% कॉटन से बना रहता है। एक ही लेयर है जो पॉलीयूरीथेन PUL लेयर, जिससे स्टेन नहीं हो आपके कपड़े पे, वो प्रिवेंट करता है। एक कपड़े का पैड आप 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। But is it hygienic? Like cloth can become, right. It can get germs and everything. Exactly. So हमने पुराने टाइम में शायद हमारी मम्मी दादी ने कपड़ा ही इस्तेमाल किया था, एंड हमने सैनिटरी पैड पे स्विच किया कि कपड़ा खराब है इसलिए आप ये सैनिटरी पैड यूज करें, एंड नाउ वी आर सेइंग कि फिर से कपड़ा आप इस्तेमाल करें। तो ये एक जो बैकलैश है वो हमें भी फेस करना पड़ता है, बट इसका जो हम रीजनिंग बताते हैं या जो रीजनिंग है, पहले जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता था वो कोई भी पुरानी कॉटन की साड़ी या चादर या दुपट्टे को काट के फोल्ड करके प्लेस किया जाता था पैंटी में, तो वो पुराना कपड़ा आप इस्तेमाल कर रहे थे। उसको फोल्ड करके आप पैंटी में डाल रहे थे तो वो हमेशा खिसकता रहता था। सैनिटरी पैड जैसे चिपकता है अंडरवेयर पे, वैसा नहीं होता था। जब सुखाते थे और जब धोते और सुखाते थे, तो जब सूखने के लिए डालते थे तो उसके ऊपर एक और चादर या ओढ़नी डालेंगे ताकि वो कपड़ा ना दिखे, तो डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि इतना टैबू रहता था उस टाइम भी, अभी भी। इस सब कारणों की वजह से कपड़े की वजह से बीमारी फैल सकती थी या बीमारी होती थी। अभी का जो मॉडर्न वर्जन ऑफ कापड़ी पैड हम बोल सकते हैं, जो 100% कॉटन से बना रहता है। मोस्ट प्रोडक्ट्स, देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स एज वेल, पर नए मटेरियल से बना है, साइंटिफिकली बनाया गया है। इट हैज बटन्स और अ सिस्टम जो आपके पैंटी से हिलेगा नहीं, तो इट गेट्स प्लेस्ड इन द पैंटीज प्रॉपर्ली। एक PUL लेयर है जिससे लीक नहीं होगा। हम धोने का तरीका समझाते हैं। काफी टाइम हमें ये लगता है कि अगर पीरियड का दाग भी लग जाता है, खून का दाग लग जाता है, तो गर्म पानी में धोना है। ये गलत है। इसको ठंडे पानी में या नॉर्मल पानी में भिगो के रख के धोना है, क्योंकि गर्म पानी और जो मासिक पानी का खून है उसमें जो प्रोटीन होता है, वो बच्चों को भी हम ऐसे समझाते हैं, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो उसका दाग परमानेंट होगा आपके कपड़े पे। फिर जब परमानेंट होगा दाग, तो आपको यूज करने का मन नहीं करेगा। तो ठंडे पानी में या नॉर्मल टेम्परेचर में आप जब भिगो के रखते हैं, उसके बाद जब धोते हैं तो पूरा दाग निकल जाता है। एंड वी एंश्योर कि हम ये बताएं कि आपको इसको
खुली हवा और धूप के नीचे सुखाना है, सनलाइट बीइंग द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो अगर ये सब स्टेप फॉलो किया तो कपड़े का पैड इज मच बेटर एक्चुअली दैन द नॉर्मल सैनिटरी पैड्स। नॉर्मल सैनिटरी पैड्स में क्योंकि हमारे कंट्री में पीरियड पॉवर्टी, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सैनिटरी प्रोडक्ट्स, इसकी समस्या बहुत बड़ी है। तो एक पैड जिसको आमतौर पे सिर्फ 6 घंटे यूज करना चाहिए, ओवर यूज करते हैं 8-10 घंटे, जिससे बीमारी हो सकती है। सैनिटरी पैड में बहुत ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक होने के कारण रैशेस वगैरह भी हो सकते हैं। ताकि ये सब ना हो, कपड़े के पैड इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव जिससे ये सब प्रिवेंट किया जा सकता है। गौरव ने स्टार्टिंग में एक एड का जिक्र किया, तो एड तो काफी बड़ा मीडियम है सबके अवेयरनेस के लिए, बट क्या आपको लगता है कि इसके लिए एड के अलावा भी कुछ अवेयरनेस के लिए और मतलब अलग कोई प्लेटफॉर्म्स का यूज होना चाहिए? हाँ, पैडमैन। सो आई थिंक फिल्म एंड मीडिया इज अ ग्रेट मीडियम, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एक ही बारी में आप मासेस तक पहुंच रहे हैं, तो दिस इज अ ग्रेट मीडियम। पॉडकास्ट्स लाइक दीज और मीडिया आई थिंक इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑफ कोर्स इसमें अगर कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर आते हैं जो बात करते हैं तो और लोगों तक पहुंचा जा सकता है। पैडमैन जो मूवी है काफी लोगों को मालूम है, जो एड के बारे में बात किया बहुत लोगों को मालूम है, मे बी उनको डिटेल में नहीं मालूम कि ये क्या बात कर रहा है अक्षय कुमार, महिला वाली बीमारी क्या, पैड क्या, बट उनको ये मालूम है कि पैड दे रहा है। पैड क्यों देना है या पैड किस लिए इस्तेमाल किया वो नहीं कवर कर रहा है मीडिया, अभी भी खुल के इतनी बात नहीं हो रही है। तो जितना हम खुल के इस बारे में बात कर पाएंगे उतना ही जो टैबूज है कम होंगे और अवेयरनेस शायद बढ़ेगी। Right. I have a story to tell basically. I have like we are cousins, we are 4 of us. So all boys, right? हमारे घर में कभी कोई लड़की थी नहीं. Now I am married, I have a wife. So now there's first woman has come into our house. So I never knew about menstruation. In school also nothing is taught in school, right? कुछ भी नहीं होता school में. So when I used to go to play around in the neighbor's house and everything, so some of them, like girls basically, they used to sit in one corner when they had periods basically. So एक corner में बैठते थे and they used to eat there only, like everything was in that corner only. But हमारे घर में कुछ था नहीं वैसे because we never had girls. So like this is one taboo basically that वो pray कर नहीं पाते that time ना, you cannot pray or touch anywhere. वैसे भी कुछ है। So like these are all the taboos that you face. But जब आप काम करते हो तो marginalized communities में काम करते हो. So what difference do you find in marginalized communities and the ones say urban communities? टैबूज के बारे में बात करेंगे तो marginalized, non-marginalized सब में सेम है टैबूज। Right. What else? What other taboos are there? अचार को नहीं छूना है, अचार की बरनी खराब हो जाएगी। अगर मैं पीरियड्स पे हूँ और मैंने अचार को छुआ तो मुझे पीरियड्स हैं और अचार खाना है, आप मेरी प्लेट में अचार रख सकते हो, मैं खुद नहीं ले सकती। पौधों में पानी नहीं डालना है, स्पेशली तुलसी, अलग बैठना है। पापड़ इवन मतलब मुझे एक याद है कि मैं बेसिकली रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे बहुत पहले ऐसा होता था कि जिसको किसी को पीरियड चालू है तो उसने एक घर के कोने में अलग से बैठने का, यदि उनको कोई टच करता है तो उसने पहले जाके गाय को छू के आने का, देन बाकी वो सब काम कर सकता है। यहाँ से भी मैंने देखा है, तो रूरल एरिया में काफी ज्यादा ये शहरों में भी अभी भी वो है कि अगर मुझे पीरियड्स आ रहे हैं, मेरा पार्टनर या कोई छूता है मुझे तो वो नहाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। ये भी अभी भी फॉलो हो रहा है। You are becoming impure. हाँ, because the notion is कि आप जो खून निकल रहा है वो अशुद्ध है, अपवित्र है। वो बोलते भी हैं काय होतं तुमचं मासिक पाळीवर, तर अशुद्ध रक्त बाहर निकता है। So this is the notion. मराठी में मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है, सॉरी अबाउट दैट, बट कावड़ा शिवड़ा ये बोला जाता है। तो आप बता ही रहे हैं कि ये सब गलत है। आपका जो भी पीरियड्स का प्रोसेस है, आप वो किसी गलत चीज, अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड से एसोसिएट कर रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि अलग बिठाते हैं, उनके बर्तन उस टाइम अलग होते हैं, उनको जो बिस्तर दिया जाता है सोने के लिए वो भी अलग होता है। आचार पापड़ को छू नहीं सकते। ये तो सारे ही धर्मों में है कि यू कांट देन गो टू द टेम्पल और यू आर नॉट गोइंग टू प्रे। प्रसाद नहीं ले सकते हैं, जो रिलीजियस सेरेमनीज हो रही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बहुत अलग अलग चीजें हैं। इसमें भी बहुत मिथ्स ये है कि कब नहाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि तीसरे दिन सर से नहाना है, उसके बाद आप पवित्र हो जाएंगे।
कुछ लोग बोलते हैं अगर आज रात को भी आपको पीरियड्स आए, पहला दिन है अगर आपका, तो आपको रात को नहा के सोना है। तो कब नहाना है, अगेन दिस डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कस्टम्स, रिलीजन्स, कल्चर्स अलग अलग हैं, तो नियम भी अलग अलग हैं। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनसाइंटिफिक, जिनका कोई बेसिस नहीं है। शायद पुराने टाइम में था, क्योंकि जब हम पहले की बात करें कि अच्छा आपको किचन में नहीं जाना है, खाना नहीं बनाना है, या पूजा नहीं करनी है, तो पुराने जमाने में परिवार बहुत बड़े होते थे। अगर एक लेडी को पीरियड्स है, ऑफ कोर्स उसको फिजिकली एंड इमोशनली शी इज अंडर स्ट्रेस, तो कोई और है जो काम कर सकता था। इतने बड़े परिवार हैं। जो खाना बनता था, आप जो पानी ला रहे हैं वो बाहर से ला रहे हैं, नल में पानी नहीं, नल नहीं होते थे। जब खाना बन रहा है तो चूल्हे में बन रहा है, अभी गैस है। जो मंदिर थे वो पहाड़ पे होते थे, तो आप नहीं जाते थे। अभी एवरीथिंग इज सो क्लोज बाय, तो कन्वीनियंस के तौर पे काफी कुछ चेंज हुआ है। अभी जब फैमिलीज छोटी हुई हैं, तो अब ये नियम कम फॉलो होता है कि आप किचन में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर लेडी किचन में नहीं गई तो खाना कौन बनाएगा। तो कन्वीनियंस के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, बट कन्वीनियंस के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस। तो जब आप कम्युनिटीज में जाते हो, हाउ डू यू रेज अवेयरनेस? जस्ट अ कॉन्वर्जेशन। आई थिंक ये बोलना, अगर मैं ये बताऊं कि ये गलत है, ये सही है, नोबडी इज लिसनिंग टू मी। इट्स अ कॉन्वर्जेशन, एक बात करना, टू वे कॉन्वर्जेशन करना कि आप ये, आपके घर में कौन से नियम हैं, या मेरे घर में भी नियम थे, वो उसके बारे में बात करना, आप क्या फॉलो करते हैं। एक प्रोवोक करना कि वो क्यों ये प्रश्न करे, कि अगर आपको मंदिर जाना अलाउड नहीं है, या पौधे में पानी डालना अलाउड नहीं है, तो क्यों, इससे क्या होगा। अगर मैं पीरियड्स पे हूं और मैंने पौधे में पानी डाला तो क्या हो रहा है। पौधे को हम फिर साइंटिफिकली भी समझाते हैं, पौधे को क्या चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन, पानी, सनलाइट, दिस इज इनफ। अब मैं पीरियड्स पे हूं या नहीं हूं, द प्लांट डजंट नो। तो या अचार या पापड़ नहीं छूते डर के मारे। फैक्ट्री में कौन अचार कौन पापड़ बना रहा है आपको नहीं पता। हो सकता है जो महिला है वो कोई भी जो काम कर रहा है वो हर महीने 5 दिन छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकता। सो यू डोंट नो कौन बना रहा है। जब ऐसे प्रश्न हम करते हैं और सोचने पे मजबूर करते हैं, तो थोड़ा सा चेंज आता है। आफ्टर दैट इट्स अ पर्सनल चॉइस कि आप क्या फॉलो करते हैं, बट सोचने पे मजबूर करना वो हमारा काम है। राइट। आप जैसे कि काम करते हैं, तो रूरल एरिया में कुछ डिफिकल्टीज ज्यादा दिखती है आपको, मतलब सिटी के एरिया के वाइज? रूरल एरिया जहाँ पे हमने काम किया है वो बारामती वाघलवाड़ी में किया है। वहाँ पे मैक्सिमम काम ऊसतोड़ कामगारी के साथ हुआ है। तो वहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। उनका जो वर्क आवर्स है वो सुबह 3 बजे शुरू होता है, शाम को 3-4 बजे खत्म होता है। मोर देन 12 आवर्स शिफ्ट होती है उनकी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेबर्स होते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलता, रेस्ट डे नहीं मिलता। वहाँ पे अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ये है कि महिलाओं को हिस्टेरेक्टमी एक प्रोसीजर है जिसमें गर्भाशय निकालते हैं, यूट्रस निकालते हैं, वो निकलवा दिया जाता है ताकि पीरियड्स ना हो, ताकि वो अपना काम मिस ना करे। क्योंकि पीरियड्स होंगे तो आपको 1-2 दिन रेस्ट लेना पड़ेगा, या रेस्ट नहीं भी लेंगे अगर आप काम पे जा रहे हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी उतना नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो शुगर केन फार्मर्स या जो ऊसतोड़ कामगारी हैं उनके साथ, जो काफी आउटरीच भी हुआ है, मीडिया में भी बहुत आया है, बट अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स। I have heard basically in the regions of Marathwada and Vidarbha. बारामती बद्दल I didn't. नहीं, बट सब आ तो वहीं से रहे हैं काम करने के लिए। बीड़ इलाके से द लेबर्स आर कमिंग एंड वर्किंग इन बारामती वाघलवाड़ी। ये माइग्रेंट लेबर्स ही हैं, माइग्रेंट बट फ्रॉम महाराष्ट्र इटसेल्फ। राइट। एंड देन ऑफ कोर्स अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो उनको वहां पे टॉयलेट्स नहीं है या प्रिवेसी नहीं है पैड चेंज करने के लिए। एक ही कपड़ा है जो वो बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करे, कपड़े का पैड नहीं, कपड़ा तो वो भी एक फटा पुराना कपड़ा है जो अच्छे से फिर धोते नहीं है या सुखा नहीं पाते, जिस वजह से बीमारियां भी होती हैं। तो डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट प्रॉब्लम्स। ऐसा कोई इंस्टेंस है जो आप व्हिच यू कैन शेयर, जो आपको फेस करना पड़ा इन रूरल एरियाज स्पेशली? नहीं, आई थिंक टैबूज जो हैं वो काफी सिमिलर हैं। कभी कभी शहरों में सरप्राइजिंग लगता है कि इतना एजुकेशन के बावजूद या इतना एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के बावजूद ये टैबूज फॉलो हो रहे हैं।
एंड गांव में भी अभी हो रहा है, बट धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, दोनों शहर में भी गांव में भी, बट चेंजेस आर एज पर कन्वीनियंस, कि अब और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, मुझे ही काम करना पड़ेगा, तो मेरे घर वाले अलाउ कर रहे हैं वैसे। आपका अप्रोच कैसा होता है? मतलब मान लीजिए आपने कोई एक एरिया सिलेक्ट किया, वहां पे आपको जाके काम करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अप्रोच क्या होता है और वहां से रिस्पॉन्स कैसे आता है? स्कूल में अप्रोच अलग है, कम्युनिटी में अप्रोच अलग है। स्कूल्स में हम शुरुआत करते हैं ये बात करने के लिए कि किशोरावस्था में क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, शारीरिक मानसिक दोनों चेंजेस के बारे में बात करते हैं। और फिर मासिक पानी एक बहुत बड़ा चेंज है जो एक लड़की की बॉडी में हो रहा है, तो उसके बारे में ये क्या है, क्यों होता है, ये एड्रेस करना। कम्युनिटी में जो हम काम करते हैं वो पहला जो मुद्दा है, हम सैनिटरी वेस्ट का उठाते हैं, उसके बाद पीरियड्स पे बात करते हैं, क्योंकि सैनिटरी वेस्ट उनको रोज ऑन अ डेली बेसिस दिख रहा है। काफ़ी जो कम्युनिटीज़ हैं प्राइवेट वॉशरूम्स नहीं हैं, पब्लिक टॉयलेट्स वो यूज़ करते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं। कुछ कम्युनिटीज़ में अभी भी सुविधा बहुत कम या ना के मुकाबले है, पानी नहीं है या डोर्स नहीं है या डस्टबिन्स नहीं है, तो सैनिटरी वेस्ट का जो कचरा है वो उन्होंने हैंड्स ऑन अ डेली बेसिस वो देख रहे हैं। तो उससे शुरुआत की और फिर पीरियड्स पे बात की तो थोड़ा आसान हो जाता है। सिर्फ डायरेक्ट जाके बोला कि मैं आपको पीरियड्स के बारे में बताने वाली हूँ, तो इट्स लाइक अभी 20 साल हो गए मुझे पीरियड्स आ रहे हैं, आप क्या बताएंगे। तो शुरुआत अलग होती है, बट उसके बाद काफी क्वेश्चंस भी होते हैं जो वो पूछते हैं, उनके भी जो पर्सनल चैलेंजेस होते हैं पीरियड से रिलेटेड, या उनके फैमिली में अगर किसी को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर वो खुल के बात करते हैं। आपने बताया कि आप स्कूल्स में, लाइक पूरे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स में, आप गवर्नमेंट स्कूल बेसिकली जिला परिषद और कॉर्पोरेशन के स्कूल्स में आप यू रेज अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स। सो an expert had come, not an expert but a woman had come in our podcast कुछ दिन पहले, there was Sonal Gandhi करके, she has a company or a shop you can say of panties and bras and everything. Right. So she told us undergarments. Yeah. So she told us that she also raises awareness about all these things. So she said that they are experiencing, like basically girls are getting periods at a young age in compared to olden days. So what do you want to say about this? That is true, unfortunately. पहले अगर एवरेज एज देखा जाए तो 13-14 साल में एक लड़की को पीरियड्स आते थे, अभी वो कम होके 9-10 ईयर्स में, कुछ लोगों को शायद 8 ईयर्स में भी पीरियड्स आ रहे हैं। काफ़ी कारण है उसके। वन इज ऑफ कोर्स जो हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी पे, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग एलिमेंट्स जो हैं। दूसरा जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, जो हमारा खान पीन है, काफ़ी प्रोसेस्ड फूड्स एंड शुगरी फूड्स जो हम कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से भी ये इम्पैक्ट हो रहा है। एंड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऑल्सो, जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, उस वजह से भी है। एंड चौथा इज ऑल्सो स्ट्रेस। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसने पीरियड्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड्स ऑल्सो फॉर मेनार्क ऑल्सो, बट ऑल्सो जिस जनरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। आप बोले कि आप, लाइक यू सेड, यू वर्क इन विद गर्ल्स इन स्कूल, सो like as you said 8-9 साल is too young for a girl to, exactly, she might be suffering like a lot. So like आप कैसे समझाते हो उन्हें कि this is normal, this is natural, like how do you tell? पूरा वही बात करके एंड बता के कि this is a change that is happening, ये एक ऐसा चेंज है जो सबके शरीर में होता है। ये भी समझाना कि ये कभी भी हो सकता है। काफ़ी टाइम ये चिंता भी रहती है लोगों को कि अगर 6 स्टैंडर्ड की लड़की है, काफ़ी लड़कियों को 6 स्टैंडर्ड में आ गए हैं, 2-3 लड़कियों को नहीं आया, तो उनको भी डर लगता है कि सबको आ गए, मुझे क्यों नहीं आया। एक वो है, और एक 4th-5th स्टैंडर्ड के दूसरा ग्रुप है जहाँ पे उनको शायद पूरे तरीके से पीरियड्स क्या है समझ में नहीं आया है, कुछ लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है पीरियड्स क्या है। तो उसमें फिर समझाना कि आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होंगे, ये एक उस चेंज का पार्ट है एंड नॉर्मल है, कैसे आपको उसमें अपना ध्यान रखना है, क्या आप यूज कर सकते हैं उस दौरान, किससे बात करनी है आपको, क्योंकि जब पहली बार किसी को भी पीरियड्स आते हैं तो थोड़ा सा मालूम होने के बाद भी थोड़ा सा डर लग सकता है कि ये क्या हो रहा है। तो आप किससे बात करेंगे? अगर स्कूल में हुआ है ये तो आप किससे बात कर सकते हैं, घर पे होता है तो आप ये किससे बात करेंगे।
शेयरिंग इज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, कि आप बात करें इसके बारे में। हम चले जाएंगे, जो भी प्रेजेंट रहेगा आपके आसपास, अपने फ्रेंड से बात कीजिए। जितनी आप बात करेंगे उतना आपको समझ में आएगा ये नॉर्मल है। नहीं तो काफी बार ये लगता है कि अरे ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, इन अदर थिंग्स ऑल्सो। बट आप बात करके आपको समझ में आता है कि ओके नहीं, दिस इज नॉर्मल, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू। आप बोले कि फ्रेंड से बात करो, बट इन दैट केस there can be a misinformation also which can be spread. Absolutely. So it is also necessary that the girl speaks to, say, teachers First, or parents. Yeah. First someone who is of course elder to them, who knows, who can support them. अभी elders में भी काफी टाइम हमें भी ये स्कूल में आता है कि बच्चे अगर अपनी मम्मी से डरते हैं तो उनको बताना नहीं चाहते, या स्टोरी शेयर करते हैं कि उनको जब पहली बार पीरियड्स आए थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था पीरियड्स क्या हैं, तो उन्होंने काफी समय तक अपनी मम्मी से बताया ही बात ही नहीं की। उन्होंने कुछ भी इस्तेमाल किया, उनको लगा ये एक टेम्पररी चीज है, कुछ लोगों को लगा अब तो मरने वाले हैं हम, पता नहीं क्या हो रहा है, एंड दे हैवंट स्पोकन टू देयर मदर, क्योंकि वो अपनी मम्मी से शायद डरते थे। तो ये भी बोलना कि आपका जिस भी परिवार के जो भी इंसान है जिनसे रिलेशन आपका बहुत अच्छा है और आप सेफ महसूस करते हैं, डरते नहीं हैं, उनसे पहले बात कीजिए। अगर वो इंसान स्कूल में है, अगर टीचर है जो आपके क्लोज हैं, आप उनको ट्रस्ट करते हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। बट बात करना ज़रूरी है ताकि आपके शरीर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं आप उसको समझ पाएं और उससे डील कर पाएं। आपकी साइड तो हमें समझ आ गई कि आपका काम किस प्रकार से, लेकिन मतलब ग्राउंड लेवल की बात करें हम, तो एक बेसिक चीज़ों से शुरुआत होती है, जो कि पैड जब मांगने जाते हैं मेडिकल में, तो वहाँ पे अगर भी शाय होकर मांगते हैं, उसमें भी वो किसी रूरल एरिया में तो पेपर में ऐसे लपेट कर दिया जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड हो रही है, जैसे आपने कप्स वगैरह ये वो चीज़ें बताई। जब आप उस तोड़ काम करके यहाँ पे मान लीजिए आप जाते उनके पास उनसे बात करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें सुन के उनका क्या रिएक्शन होता है कि आपने कुछ उन्हें नई चीज़ें बता दी कि ऐसा ऐसा है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं शहर, कम्युनिटी एंड रूरल एरियाज, शहर और बस्ती में भी जो कम्युनिटी, शहर में भी जो बस्तीज हैं वहाँ पे अवेयरनेस थोड़ा है, थैंक्स टू इंस्टाग्राम, यूट्यूब। उन्होंने देखा है कि कब क्या होता है या क्लॉथ पैड क्या होता है। शायद उन्होंने रियल लाइफ में नहीं देखा होगा, छुआ होगा, पकड़ा होगा, बट उनको मालूम है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। रूरल एरिया में वो अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है, पर बस्ती में भी और रूरल एरियाज में भी इसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी इतना सफ़र किया है और उनको एक्सेस इतना कम रहा है कि वो नए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए दे आर विलिंग टू ट्राई इट आउट। वेदर दे लाइक इट एंड कंटिन्यू यूजिंग इट पता नहीं, बट द फर्स्ट टाइम उनको लगता है ठीक है ये ट्राई कर सकते हैं। जो कि मेरे ही सर्कल में, मेरे ही फ्रेंड ग्रुप्स में बहुत रेजिस्टेंस है कि हम बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं ये यूज करते करते। अभी मालूम है मेंस्ट्रुअल कप क्या है, मालूम है कि इससे कचरा कम होगा, ये मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, पर क्या जाता है, मैं पैड यूज कर रही हूँ ना, एंड विच इज ऑल्सो फाइन। ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप क्या यूज करें, बट जस्ट willingness to use the products is more with marginalized menstruators. With the other group, not in my backyard वाला टेंडेंसी है कि मेरे घर पे तो कचरा नहीं हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है तो मैं क्यों चेंज करूं। whereas बस्ती में कचरा हैंड्स ऑन प्रॉब्लम है, वो रोज देखते हैं। गांव में क्योंकि एक्सेस ही नहीं है प्रोडक्ट्स का, तो अगर कुछ मिल रहा है, कुछ यूज करने, कुछ नया यूज करने का, जो बोल रहे हैं शायद अच्छा है, वो ऑलरेडी कुछ और यूज कर रहे हैं, तो एक ट्राई करने के लिए दे आर मोर विलिंग। राइट। आपने बोला कि आप you also make awareness, you raise awareness among boys. It is very important. Like girls, obviously they have to be aware about things, but boys maybe or men maybe there should be an awareness about what menstruation is. Like in school, as I said, there is nothing is taught in school basically, right? Even sexual education is not, like we cannot see in any schools that is given properly. So boys में कितना awareness होना चाहिए about this and to be say sensitive towards girls during this time? बहुत ज्यादा, आई थिंक, एंड वो तभी हो पाएगा जब बॉयज समझेंगे कि क्या हो रहा है।
अभी द बिगर प्रॉब्लम इज बॉयज को मालूम ही नहीं है. हाँ. तो हम ये नहीं बोल सकते कि ओ यू आर नॉट हेल्पिंग या यू आर नॉट सेंसिटिव इनफ, बट यू डोंट नो, सो हाउ विल यू हेल्प. तो ये इम्पॉर्टेंट है. एंड जब हम बॉयज से भी बात करते हैं कि ये पीरियड्स का प्रोसेस हमने समझाया, आपको क्यों लगता है हमने आपके साथ क्यों बात की, तो बॉयज का रिएक्शन रहता है ओ शायद हम डॉक्टर बनेंगे इसलिए आप हमें ये जानकारी दे रहे हैं. या जब हमारी शादी होगी तब, ये 5वीं क्लास का लड़का बोल रहा है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी बीवी को सपोर्ट कर सकूं इसलिए आप मुझे आज बता रहे हैं. दे आर नॉट एबल टू थिंक कि राइट नाउ ऑल्सो दे आर सराउंडेड बाय विमेन एंड गर्ल्स. तो वो कैसे उसमें अप्रोच करे. तो उनको भी थोड़ा प्रोवोक करना पड़ता है कि 10 साल बाद होगी शादी, जल्दी से जल्दी भी हुई तो अभी आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हैं. देन दे थिंक अच्छा टीचर्स भी तो हैं, लड़कियां भी हैं क्लास में, घर पे भी लड़कियां हैं या औरतें हैं जिनको शायद हम सपोर्ट कर सकते हैं. ये समझाना कि घर पे जो भी काम हो रहा है इज अनडिवाइडेड. विमेन आर डूइंग द अनपेड लेबर एनीवेज. तो वो सेंसिटाइज करना बच्चों को स्पेशली, बिकॉज दे आर द फ्यूचर जनरेशन एंड मेन, कि घर पे सबसे पहले कौन उठता है, कौन घर का सब काम करता है, टिफिन बनाना, बाहर का काम करना, सबका ध्यान रखना, लास्ट में कौन सो रहा है. और अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो उनको बताना कि पीरियड्स हो रहा है मतलब क्या. हाँ, ये खून निकल रहा है आपके प्राइवेट रीजन से, पर तकलीफ भी हो रही है, काफी पेट दुखता है, कमर दुखता है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है. और अब जब वो दुखता है या आप इतने पेन में है तो आपको काम करने का मन नहीं करता या आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, उस टाइम आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो टीचर्स को हो, चाहे घर पे बहन को हो, मम्मी को हो, काकी को हो, जो भी आपके आसपास महिलाएं हैं. तो बॉयज में ये सेंसिटिविटी बिल्ड करना इज इम्पॉर्टेंट. एंड इसके बाद भी हमें रिस्पॉन्स आए हैं बॉयज से कि ओ अब हमें मालूम है क्या होता है. नहीं तो जो लड़के थोड़े से बड़े या मैच्योर हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि मम्मी शायद अलग बैठती है, साइड में बैठती है, या 2-3 दिन मम्मी खाना नहीं बना रही, पड़ोसी बना के दे रहे हैं या पापा बना रहे हैं. तो ये क्यों हो रहा है उनको अभी तक समझ में नहीं आया था. नाउ सिर्फ साइड पे बैठी है बिकॉज खून निकल रहा है इज नॉट द थिंग. उनको दर्द भी हो रहा है. तो जब आप बताएंगे कि दर्द हो रहा है तो वो शायद हेल्प करेंगे और सेंसिटिविटी बिल्ड होगी. सो दे से कि अच्छा अब हम अगर स्कूल में भी कुछ हुआ तो हम किसी लड़की का मजाक नहीं उड़ाएंगे. हम उनको पैड दिखाते हैं और उनको बोलते हैं ये टच करो, ये देखो कि ये क्या है, ताकि कभी आपको इमरजेंसी में किसी के लिए पैड लेके आना पड़े तो आप ला सके. एंड ऑफ कोर्स वो हेजिटेंसी रहती है, वो शाइनेस रहती है, शर्म रहती है, बट जितना हम बात करते हैं उतना बच्चे समझते हैं एंड दे गेट कंफर्टेबल विद द आइडिया. हम लोग बहुत बार ये लड़कों के साथ भी लड़कियों के साथ भी एग्जाम्पल यूज करते हैं कि अगर हम बीमार हैं, बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, हम ये नहीं बोलते कि अच्छा ये हुआ है तो इसलिए हम मंदिर नहीं जाएंगे या हम खाना नहीं खाएंगे या मैं आपको छूंगी नहीं. हाइजीन मेंटेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जितना नॉर्मल सुसु और पॉटी है उतना ही नॉर्मल पीरियड्स है. अगर आप टॉयलेट जाते हैं, आप हाथ धोते हैं, हाथ धोना इज इंपॉर्टेंट, हाइजीन मेंटेन करना इज इंपॉर्टेंट. अदरवाइज ऑल ऑफ दिस इज एज नॉर्मल एज ब्रीदिंग. जितना हम उनको वो बात करेंगे उसके बारे में, they get comfortable with the idea. And taboo to is spread across the society and genders. So not just with the boys, girls also have misconceptions and a wrong understanding of what periods are. So yeah. So we spoke about menstruation. सबसे बड़ी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आपने अब तक क्या सुनी है गर्ल्स से? बहुत सुनी है. कभी कभी जब पीरियड्स उनको नहीं आते और पीरियड्स लेट हो सकते हैं किसी भी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, खान पीन में कुछ चेंज हुआ उसकी वजह से, तो उनको लगता है कि पपीता खाया तो पीरियड्स जल्दी आ जाएंगे, ज्यादा पपीता खाया तो पीरियड्स जल्दी आ जाएंगे, ज्यादा कॉफी पिया तो पीरियड्स जल्दी आ जाएंगे. छोटी लड़कियों को उनको मालूम नहीं है पीरियड्स का पूरा प्रोसेस क्या है, उनको मालूम नहीं है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, पर उनको ये दिमाग में डाल दिया है कि पीरियड्स मिस होते हैं मतलब तुम प्रेग्नेंट हो. तो 6-7 स्टैंडर्ड की भी जो लड़की है उसको लग रहा है कि अरे इस महीने मेरे पीरियड्स नहीं आए या 2 हफ्ते लेट हो गए हैं तो मैं प्रेग्नेंट हूँ. उसको प्रेगनेंसी का प्रोसेस नहीं मालूम, बट उसके मन में इतना डर बैठ गया है कि अगर पीरियड्स लेट होते हैं मतलब प्रेग्नेंट. तो ऐसी चीजें बहुत कॉमनली आती रहती हैं. Right. So like we spoke about menstruation, you also work in different areas in schools. Like एक तो addiction to pornography में आप काम करते हो, sexuality में आप काम करते हो, masturbation के awareness you do. So what is this work that you do?
Like, how do you raise awareness in school about all these things? So we have a 12 session curriculum planned. Okay. 12 सेशंस में ये करिकुलम डिवाइड हुआ है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, जिसमें हम शुरुआत करते हैं किशोरावस्था क्या होती है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, शारीरिक मानसिक। मासिक पाड़ी एक बड़ा सब्जेक्ट है जो हम कवर करते हैं। पीरियड्स के दौरान कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हेल्दी रिलेशनशिप्स, कंसेंट क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, एडिक्शन और एक्सपोजर टू मीडिया एंड पोर्नोग्राफी, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। सो बॉयज़ और गर्ल्स के सेशंस हम अलग अलग लेते हैं, एंड बॉयज़ के साथ जो चैलेंज है या एक बार बार जो क्वेश्चंस भी आते हैं इज बिकॉज उनका एक्सपोजर बहुत अलग है। राइट। चिल्ड्रन और बॉयज़ एज यंग एज 11 and 12 years old, 11-12 साल की उम्र से ही या और भी छोटी उम्र से उनको पोर्नोग्राफी का एक्सपोजर है। उन्होंने देखा है पॉर्न क्या है, शायद उनको पूरे तरीके से समझता नहीं है, बट दे रिलेट पॉर्न टू रियल लाइफ। तो उनके जो क्वेश्चंस भी आते हैं, हम एक उनको चिट देते हैं जिसपे वो बिना नाम लिखे अनोनिमसली वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे लिटरली पॉर्न के सीन से उठा के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं कि हम कब कर सकते हैं, गर्ल्स चिल्लाती क्यों हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस जो शायद उन्होंने किसी पॉर्न वीडियोस में देखे एंड वो उसको रियलिटी समझ के उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे। मैस्टरबेशन के बारे में भी हम बात करते हैं। मराठी में या हिंदी में स्वप्न दोष बोलते हैं, या नाइट फॉल या वेट ड्रीम्स, इसके बारे में भी हम बात करते हैं बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाता है बॉयज में एज यंग एज 10-11 years, बट उनको समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है। उसके बाद मैस्टरबेशन का प्रोसेस भी हम समझाते हैं कि व्हाट इट इज एंड नॉर्मलाइजिंग इट, कि ये गलत नहीं है, प्रोवाइडेड आप उससे एडिक्टेड नहीं है, सिर्फ वही नहीं चल रहा आपके दिमाग में। बिकॉज अगर आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पर्सनल रिलेशंस, आपकी पढ़ाई, आपके काम, सब पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो व्हाट मैस्टरबेशन इज एंड दैट इट इज नॉर्मल। बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, इससे स्टैमिना कम होता है क्या, या इससे मेरे स्पर्म्स कम हो जाएंगे क्या, और ये क्वेश्चंस 5वीं 6ठी के बच्चे पूछ रहे हैं जिन्होंने शायद कहीं तो कुछ पढ़ा है जिस वजह से उनको ये मिस इन्फॉर्मेशन है। सो द आइडिया इज कि वो बच्चे क्वेश्चंस पूछें इस टॉपिक पे और वो समझें कि ये नॉर्मल है या इसके अराउंड जो उनको मिस इन्फॉर्मेशन है वो एक सही तरीके से एड्रेस हो जाए। सबसे absurd क्वेश्चन क्या है आपको अराउंड pornography sexuality? अब कोई भी क्वेश्चन absurd नहीं लगता है, बट हाँ, हर सेशन में, अभी तक हम 6 साल हो गए हैं काम करते हैं, बट हर सेशन में एक तो कोई ऐसा नया क्वेश्चन होता है जो हमें लास्ट सेशन में नहीं आता। देयर आर क्वेश्चंस अबाउट condoms, there are questions about what is the right age to have sex, questions about they think that they are addicted to masturbation, उनको समझ में नहीं आता addiction का मतलब क्या है, बट उनको शायद लगता है कि वो addicted हैं, तो उसके बारे में questions। periods के बारे में भी काफ़ी questions होते हैं जो boys पूछते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उन्होंने HIV या एड्स सिर्फ नाम सुना है एंड दैट इज द ओनली STI दैट दे नो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो अवेयरनेस नहीं है या उतने मास स्केल पे हम बात नहीं करते, तो उनको लगता है कि STD इज द ओनली HIV इज द ओनली STD दैट एग्जिस्ट। तो ऐसे काफी चीजें होती हैं। हमारा जो सेशन का लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं हिंदी या मराठी है, तो जो चैलेंज फेस होता है, काफी जो शब्द इंग्लिश में नॉर्मल है, जैसे वजाइना या पीनस यूज करना साउंड्स नॉर्मल, उसी को अगर हम हिंदी या मराठी में ट्रांसलेट करते हैं तो इट ऑलमोस्ट बिकम्स अ गाली। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिटरली हिंदी या मराठी में लिख के आते हैं एंड उनके पास वो वोकैबुलरी नहीं है। हम लिंग शब्द यूज करते हैं, योनि शब्द यूज करते हैं, बट उनको ये शब्दावली नहीं मालूम, इस वजह से उनके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत अनफिल्टर्ड होते हैं। तो शुरुआत में हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा टू बी ओके विथ रीडिंग दोज क्वेश्चंस आउट लाउड कि ये क्वेश्चन है एंड इसका हम आंसर क्या कर रहे हैं। तो absurd नहीं, बट आई थिंक वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से एंड टू नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, क्योंकि उनको वो शब्दावली है ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है, तो दैट वाज अ लिटिल चैलेंजिंग आई कैन से। हमारी टीम के लिए भी वो कंफर्टेबल होना उस वोकैबुलरी से।
पोर्नोग्राफी का आपने जिक्र किया, उसमें वीडियोस का भी बताया कि बच्चे जी। वीडियोस वगैरह देख के उसके ऊपर से क्वेश्चंस जी। करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये मतलब वीडियोस के थ्रू अवेयरनेस वैसे तो पहुंच रहा है, या फिर कम उम्र में कुछ बच्चे ज्यादा ही देख लेते हैं, उसका भी एक हैमर हो सकता है? एग्जैक्टली उसका मतलब वीडियोस वी- पॉजिटिव वे है या फिर एक ड्रॉबैक भी है सोसाइटी के लिए? इट्स अ बिग ड्रॉबैक, क्योंकि जो पॉर्न वीडियोस शूट हो रहे हैं, जो मीडिया में आ रहे हैं, वो एक Yeah, अनरियलिस्टिक it is not real. या अनरियलिस्टिक चीज दिखा रहे हैं. हम इसका एग्जाम्पल मूवीज से देते हैं कि अगर शाहरुख खान जैसे वो दीपिका पादुकोण के पीछे रोमांस कर रहा है या उसको स्टॉक कर रहा है, अगर उसने असल जिंदगी में किसी हीरो ने स्टॉक करना शुरू किया तो क्या होगा? तो द फर्स्ट रिएक्शन इज पुलिस केस होगा, Right. या लोग उसको पकड़ के मारेंगे. अगर कोई दूसरी मंजिल से जंप कर रहा है और उसकी एक भी हड्डी नहीं टूट रही, आप करके देखेंगे तो क्या होगा? पॉर्न इज जस्ट दैट. वहां पे एक टीम है, एक डायरेक्टर है, एक स्क्रिप्ट राइटर है, एक डायलॉग राइटर है, कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए जा रहे हैं, सेट है, उनको बताया जा रहा Those are है actors. क्या करना है. वो असल जिंदगी नहीं है. अगर बहुत ही कम उम्र में आप उसको असल जिंदगी समझ के रियलिटी में आप इंप्लीमेंट करेंगे तो वो प्रॉब्लम होगा, जो हमारे बॉलीवुड ने ऑलरेडी कर दिया है. स्टॉकिंग हैज बिकम नॉर्मलाइज्ड. I think from Dar, the एग्जैक्टली. times of Dar, no? जो हमारे गाने हैं अभी के, दे आर प्रोबेबली वर्स, बट तू हाँ कर या ना कर, To him, तो yeah. कंसेंट हम सिखा ही नहीं रहे हैं. Right. एंड दैट हैज इनग्रेन्ड इन अस कि अच्छा हंसी तो फंसी. ऑल ऑफ दिस हैज ऑलमोस्ट बिकम आवर रियलिटी, विच इज प्रॉब्लमैटिक. तो अगर पॉर्न वीडियोस के थ्रू कोई इंस्पायर होके कि अच्छा ऐसे होता है वो हुआ, तो मेंटल हेल्थ पे तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है. प्लस अ लॉट ऑफ बॉडी इमेज इश्यूज कि how does a person look, what if their penis is small or not Yeah, small, yeah. or how is the body need, what does a body look like. And real life में हर प्रकार के शरीर हैं, हर प्रकार की बॉडीज हैं, जो पॉर्न में या मूवीज में भी नहीं दिखाया जाता. मूवीज में यू आर टॉल, फेयर, परफेक्ट बॉडी, नो हेयर ऑन द बॉडी. हम बॉडी हेयर के बारे में भी बात करते हैं, लड़कों में भी लड़कियों में भी, कि क्योंकि किशोरावस्था में ये भी एक बहुत Right. बड़ा चेंज हो रहा है कि बॉडी हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग In private parts. इन प्राइवेट पार्ट्स एंड अदर एरियाज एज वेल, अंडर आर्म्स, आर्म्स, लेग्स, जो बच्चों में नहीं होते. पॉर्न में ये नहीं दिखाया जाता कि बॉडी हेयर इज नॉर्मल. इन पॉर्न वीडियोज एवरीथिंग लुक्स ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग, बट वो ब्यूटिफुल इज रियल लाइफ एज वेल. ये कॉन्सेप्ट नहीं आता अगर बहुत ज्यादा पॉर्न कंजम्पशन हो जाए तो. Watching porn is not bad as an entertainment, just like watching movies is not bad as an entertainment. But अगर मैं replicate करना चाहूँ जो movies में हो रहा है वो real life में, तो वो problem बन सकता है. With an understanding it is okay. आप किसी को कंसर्न करने जाते हैं तब किसी ने ऐसा कुछ बताया कि वीडियोस देख के उसने वैसा ट्राई करना चाहा बट उसको Oh yes. हुआ नहीं? काफी टाइम ये क्वेश्चंस भी आते हैं, वन ऑन वन नहीं आते, ये लिख के अनोनिमसली आते हैं, बट पीपल हैव बीन वॉचिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स ऑन पॉर्न. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स ऑल्सो, नॉर्मल वजाइनल इंटरकॉर्स, ओरल, एनल, ये सब प्रकार उनको मालूम है और वो बोलते हैं कि हमने ट्राई किया बट इट डिडंट वर्क आउट. This is for school kids. दिस इज फॉर स्कूल किड्स, ओल्डर किड्स मतलब 8th, Higher 9th, school. 10th, but it is there. For girls, when compared, मतलब boys are more exposed to porn than girls, Yeah. but जो girls exposed हुए हैं porn से, उनके फिर questions ऐसे आते हैं कि orgasms के या body type के, क्योंकि there is so much insecurity जो पैदा Yeah. होती है इन सब से. So That is the biggest issue I think by watching porn videos. Let it be a boy or a girl, you become insecure by watching that. absolutely. Right. So like you are raising all these issues, but now the first point is you do all this in schools. How does the school permit you to, because school does not have like a sexual education. Yes. We don't have a subject on sexual education. Our science textbook is limited to reproduction, which is also like say 2 pages or 3 pages or something of those sorts. I remember when I was in school, like जब मैं school में था, so a science teacher in 10th standard we had reproduction. I think 10th standard, no?
अराउंड 10 10th, 10th 9th 10th में 9th आता or है, 10th. yeah. Yeah, so मेरी साइंस टीचर जो थी, so I was like a naughty kid or something of those sorts. So उसने मुझे पूरा चैप्टर पढ़ने बोला था in the class. So I read and she said कि समझा सबको? Nobody said anything, and then समझा, it got exactly, over हाँ. because no, she didn't teach anything हाँ, of those sorts. We had that smart class and everything, but उसमें कुछ दिखाया नहीं, nothing was of. Right. She didn't do anything of those sorts. That chapter was over. Then she told कि ये diagram exam में आएगा, you practice रट्टा this कर diagram, लो. रट्टा मारो, and then हो गया. That is how the chapter was over. So we don't have sexual education in school. So Yeah, how do you deal with schools in that sense कि आप कैसे approach करते हो schools को? एंड इसमें भी ना एक मान लो इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल है इसमें, बट आप जिला परिषद मराठी स्कूलों में जाओगे तो ये काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे गौरव ने उसका हाँ. किस्सा सुना, तो हमारे इसमें तो ऐसा था, लाइक मैं मराठी मीडियम से हूँ, जिला परिषद स्कूल, तो उसमें तो ऐसा था डायरेक्टली कि टीचर ने भी मेंस का पूरा ये समझा, वो लेडीज का नहीं समझा पाए क्योंकि बॉयज गर्ल्स साथ में थे, तो वो अवॉइड कर दिया। तो क्या मराठी स्कूल्स में भी परमिशन के टाइम आपको फेस करना पड़ता है? स्कूल्स इन जनरल में प्रॉब्लम है, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। मैं इंग्लिश मीडियम से थी, इंटरनेशनल स्कूल में थी, मेरी टीचर ने भी यही किया था, कुछ नहीं समझाया था, पीरियड्स के प्रोसेस में भी ज्यादा नहीं समझाया, एंड रिप्रोडक्शन का तो चैप्टर ही स्किप हो जाता है, या ये एक एक पैराग्राफ सबने पढ़ लिया एंड वी मूव ऑन। सो यस, चैलेंज ज्यादा शायद गवर्नमेंट स्कूल्स में भी है, बट इंटरनेशनल स्कूल्स में भी अभी भी हमें ये रिस्पॉन्स मिलता है जब हम जाते हैं, आवर स्कूल कवर्स इट। व्हेन वी से ओके व्हाट डज इट कवर, तो ज्यादा से ज्यादा वो गुड टच, बैड टच, कंसेंट या हेल्दी रिलेशनशिप्स कवर कर रहे हैं। दे आर नॉट कवरिंग व्हाट रिप्रोडक्शन इज और व्हाट सेक्सुअलिटी एजुकेशन एंटेल्स। स्कूल्स में बोथ हमारा ज्यादा काम पीएमसी स्कूल, जिला परिषद स्कूल्स में है। इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल अथॉरिटीज अ लॉट, कि जो वहां पे प्रिंसिपल हैं या वहां पे जो हायर अथॉरिटी है, उनकी क्या सोच है इस सब्जेक्ट के बारे में। सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से उस स्कूल के बच्चों को वो वहां के टीचर्स और प्रिंसिपल्स जानते हैं, वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, बच्चों की सोच कैसी है, वो क्या कर रहे हैं। बहुत छोटे बच्चे, 5वीं 6वीं के बच्चे रिलेशनशिप्स में एंगेज कर रहे हैं, दे आर राइटिंग लेटर्स टू ईच अदर, ये टीचर्स को मालूम है। नाउ यू हैव मोबाइल फोन्स, यू चैट ऑल्सो, यस। सो बट जो चिट्स लिखना या टॉयलेट के अंदर जाके किसी का नाम लिखना, ऑल ऑफ दिस इज स्टिल हैपनिंग इन स्कूल्स एंड टीचर्स आर वेल अवेयर। सो दोज टीचर्स हु अंडरस्टैंड कि ये हो रहा है, हो तो रहा है, माइट एज वेल आप बात करो इसके बारे में। कुछ टीचर्स हैं जो बोलते हैं हो रहा है बट हमें एड्रेस नहीं करना। सो वी आर नॉट गोइंग एंड फोर्सिंग आवरसेल्व्स ऑन एनी स्कूल। जहां पे हमें परमिशन मिलती है, हमारा काम है उनको कन्विंस करना। वी ऑल्सो एनकरेज कि हम पेरेंट्स के साथ ये सेशन लें, क्योंकि हमने आज कुछ बताया या पीरियड्स के बारे में भी जब बताते हैं बॉयज को, तो कुछ लोग हैं जो जाके कंप्लेन करते हैं कि अरे आपने मेरे बेटे को क्यों सिखाया। तो सेंसिटाइजेशन विद पेरेंट्स इज एज इम्पोर्टेंट, कि हमने आपके बेटे को इसीलिए सिखाया ताकि उसको ये सारी चीजें मालूम रहे। तो पहले अ डायलॉग विद पेरेंट्स इज इम्पोर्टेंट। Again, some schools allow, some schools don't allow. Some schools go beyond and get only male parents. सिर्फ फादर्स को लेके आते हैं कि फादर्स को समझाओ पीरियड्स क्या है। This is happening in PMC schools. So it depends from school to school. Like not जैसे हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, वैसे ही हर एक स्कूल भी एक जैसा नहीं है, हमें हर रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं मिलता। बट आई थिंक टीचर्स को भी ये अंडरस्टैंडिंग है और ये चैलेंज है कि बच्चों को ऑलरेडी मालूम है, तो हम कैसे ठीक से उनको और एजुकेट करा पाए। काफी जो टीचर्स हैं उनको लगता है ये इम्पोर्टेंट है, बट उनके पास वो ट्रेनिंग नहीं है। आई थिंक जो आपके साथ या मेरे साथ हुआ कि स्कूल्स में हमें टीचर ने नहीं बताया, इट्स नॉट बिकॉज उनको पता नहीं था, इट्स बिकॉज उनको पता नहीं था कि इनको कैसे बताएं हम बच्चों को। बाकी चीजें पढ़ाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, ये चीज पढ़ाने में, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने सेक्स को इतना बड़ा टैबू बना दिया है, तो वो बताने में उनको दिक्कत हो रही थी। हमारे टीम में या हमने ट्रेनिंग ली है कि कैसे हम बच्चों से उनकी ही भाषा में एज अप्रोप्रिएट तरीके से ये बता पाए, पीरियड्स के बारे में भी और दूसरे विषयों के बारे में भी। सो एज अप्रोप्रिएटली बताना, साइंटिफिकली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड some schools allow, some don't allow, but
even when the schools are not allowing, the kids are still aware. Right. तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कन्विंस कर पाएं कि आप प्लीज हमें अलाउ कीजिए. अभी हमारे पास जो परमिशन है वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे काम करने की है विद बॉयज एंड गर्ल्स, सो वो तो होता ही है. एक सेशन देखने के बाद द टीचर्स ऑल्सो गेट दैट कॉन्फिडेंस कि अच्छा ये जो समझा रहे हैं वो अच्छे से समझा रहे हैं, शायद हम इनको एक और मौका दे सकते हैं. या जब क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं तो हम क्वेश्चंस टीचर्स के पास लेके जाते हैं कि दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके बच्चों ने पूछे हैं, टेल अस, शुड वी आंसर, बिकॉज क्वेश्चंस हैं. तो वो बोलते हैं ठीक है, वी वोंट बी इन द क्लास, आप उनको बता दो. तो टीचर्स ऑल्सो आर अनकंफर्टेबल एंड लाइक हम भी जाते हैं, द किड्स विल ऑल्सो बी मोर कंफर्टेबल विथ यू एंड यू कैन टॉक टू देम अबाउट वट एवर दे आर क्वेश्चंस. Right. Like you said, teachers are not well equipped to answer students about sexual education. Yes. There's one show, Netflix series called Sex Education. You might have seen that. Yes. So there's one guy who is like a psychologist kind of thing. His mother is a His mother is psychologist. a- yeah. And yeah, he answers all those Yes. queries. But it is quite normal, say in a UK or a US, to talk about those things. But how do you face difficulties in India when you speak about these? I mean, in those countries there are different set of problems, but यहाँ पे जो है, I think sex in itself is a taboo. We are from the land of Kama Sutra. Right. Our population is almost, we are 140 billion. exactly. So although वो सब हो रहा है, हम बात नहीं करना चाहते. Right. Even when you talk about expression of love, अगर हमने किसी को किस करते हुए या हाथ पकड़ते हुए देख लिया तो there's a reaction. किसी को मारते हुए देख लिया तो वो रिएक्शन नहीं आता, अरे वो उसका काम है. If two people are fighting, वो ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, but if you see two people kissing on the street, वो ये कैसे हो गया? So expression of love is not normalized in our culture, or maybe actually post-colonialism more, which is creating all sorts of impacts. And hence violence is normalized, which is unfortunate. But yeah, coming back to question of the Indian context, I think conversations will help us move forward with this. जितना हम normalize करेंगे इस बात को. When kids are also asking me questions, it has to be, it's my duty to be able to say it in as neutral and as normalized way as possible. Right. If I show a hint of discomfort, children are looking for that. उनको पता है कि ये ऑलरेडी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, ये बात कर रही है. कभी कभी बच्चे ज्यादा होशियारी से अलग क्वेश्चंस भी पूछते हैं टू सी आपका क्या रिएक्शन. Do they start laughing in the Oh class? yes, of course. And we give them that space. Please laugh. आपने कभी इसके बारे में बात ही नहीं की है. Right. प्लीज आपको हंसना है, फ्रेंड्स से बात करनी है, कुछ और डिस्कस करना है, सब करके यू कम टू अस एंड आस्क अस मोर क्वेश्चंस. Because that space is not provided, I think the general reaction is laughing. हम भी अगर कोई ऐसा जोक होता है related to sex or something, the first reaction is we filter it out. हम ये किसके साथ share कर सकते हैं? We can't share it with everybody. Right. Because it's not normalized. So बच्चों के साथ तो ये normally है. Sexual education आपको कितना important लगता है? Because we don't have in schools. So आपको कितना important लगता है कि स्कूल के curriculum में add हो sexual education? Not just sexual education, but also like say sexuality, LGBT. How Yes. important do you think it is? So when we talk about sex education, people think it's about sex. Yeah. It's not about sex. It's about everything that happens from puberty, the changes that are taking place, menstruation. It is about consent, learning what consent is, what healthy relationship looks like. Because the notion of relationship has also been spoiled so much कि जो अभी हम रेड फ्लैग्स या ग्रीन फ्लैग्स बोलते हैं, वो क्या है, वो क्यों होना चाहिए, हम किसी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो सब मैटर करता है. सो सेक्स एजुकेशन में सेक्स के बारे में नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, समझाया जा रहा है. Important, there's no doubt that this is very, very important. It is the most important thing, and in school curriculums. Because young age से अगर आप उनको ये समझाएंगे, बताएंगे, there will be some change. जब हम पीरियड्स के बारे में बताते हैं, there's a school जहाँ पे हम last 3 years से continuously जा रहे हैं. Now the 5th standard can draw the diagram of the female reproductive system और वो पूरा process समझा सकता है मुझे कि periods क्या हैं.
एंड व्हेन वी सी दैट वी फील लाइक दिस इज द वैलिडेशन वी नीड कि उसको पीरियड्स क्या है समझ में आ रहा है, एंड वो इतने कॉन्फिडेंस से क्लास के सामने ये समझा पा रहा है. व्हेन वी टॉक अबाउट कंसेंट, रिलेशनशिप्स में तो ये बच्चे ऑलरेडी हैं ही, बट कंसेंट क्या होता है, स्टॉकिंग क्या होता है. काफी टाइम हमें ये आंसर्स मिलते हैं, अच्छा मैंने उसको अप्रोच किया, अगर उसने ना बोल दिया तो क्या करूंगा, दारू पीऊंगा. बच्चे बोलते हैं, ये 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चे अगर बोल रहे हैं दारू पी लूंगा मैडम, बट दे नो दैट दारू पीना गलत है, बट दे हैव सीन इट इन मूवीज Yeah. कि दिस इज द वे यू डील विथ once you have a heartbreak you start drinking. या फिर दूसरे एंगल पे कुछ बच्चे जाते हैं कि अच्छे से इम्प्रेस नहीं किया होगा, मैं और कोशिश करूंगा, या उसकी फ्रेंड को इम्प्रेस करूंगा. अलग अलग रिस्पॉन्सेज आते हैं, ताकि ये सारे रिस्पॉन्सेज ना आए और हमें समझे कि नो का मतलब क्या होता है, कंसेंट का मतलब क्या होता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए. बहुत बार हमने ट्रबल्ड फैमिलीज, ट्रबल्ड पेरेंटल रिलेशनशिप्स देखे हैं, वो हमारा आइडिया हो जाता है कि ओके दिस इज नॉर्मल. जो मेरे पेरेंट्स का रिलेशन था, अब वो मेरे पेरेंट्स का अगर बहुत अच्छा था देन ग्रेट, अगर वो अच्छा नहीं था, टॉक्सिक था, तो मेरा जो फ्यूचर रिलेशनशिप होगा आई एम प्रोबेबली लुकिंग फॉर समथिंग सिमिलर, क्योंकि वो मैंने देखा है. सो knowing about all of this is important because it makes people more sensitive, empathetic and more understanding to what's happening around you, and it makes a person a better human being. फिल्म के हाँ, बारे same. में I have है। same theory. नहीं, Same. फिल्म के बारे में आपने है बताया, तो एक मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा है कि एक फिल्म थी, ओ माय गॉड 2 सेकंड, Yeah. तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से Absolutely. सब बस, बट उस पे भी सेंसर बढ़ के कुछ ये सीन निकालो, वो सीन निकालो, तो ऐसा हुआ था. तो मतलब लाइक सोसाइटी अपनी उतनी, ऐसा लगता है कि सोसाइटी Exactly. भी उतनी कैपेबल नहीं है वो सारी चीजें अब्जॉर्ब करने के लिए. तो धीरे धीरे होगी. आई फील लाइक जितना हम बात करेंगे उस टॉपिक पे उतना होगा. Normalize करना पड़ेगा. नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. हमने बहुत चीजें ऐसी पुराने जमाने में फॉलो करते थे जो अगर अब हम उस बारे में बात करेंगे या सोचेंगे तो हंसी आएगी कि ऐसा कैसे हो सकता था. इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सती प्रथा, Right. इट साउंड्स absurd कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता था उस जमाने में भी. या चाइल्ड मैरिज अभी भी होता है, आई वोंट से ऐसा नहीं है, बट फिर भी हम काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं उस सब्जेक्ट पे. तो जितना हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट पे उतना ही एक्सेप्टेंस आएगा, उतना ही हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे, जैसे आपने बोला. एंड OMG 2 में भी जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था क्योंकि बच्चे को प्रेशर आया था, वो अपने ग्रुप में Peer pressure. पीयर प्रेशर. आधे से ज्यादा बच्चे जो किसी भी चीज में एंगेज कर रहे हैं इज बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर. एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन डील्स विद दिस ऑल्सो Yeah. कि एडोलेसेंट फेज बहुत वियर्ड है. आपको पढ़ाई का प्रेशर भी है, माँ बाप भी कुछ चाहते हैं, टीचर्स भी कुछ चाहते हैं. वही उम्र है जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं. जितना बोला जाए ये नहीं करना है, वो करने का मन करता है. हम सब उस टप्पे से गुजर चुके हैं और हमें मालूम है ये क्या होता है. उस दौरान अगर मुझे कूल बनना है या मुझे एक ग्रुप में फिट होना है तो मैं करूंगी. Right. अगर मेरी फ्रेंड कुछ बोलती है तो क्यों करूंगी, कैसे करूंगी, दैट डिपेंड्स. सो जितना हम उसके बारे में बात करेंगे, एजुकेट करेंगे, उतना आई थिंक वो नॉर्मलाइज होके जो चैलेंज है वो हम सॉल्व कर पाएंगे. So same thing I have, like you start talk about films. So I think जितना आप बात करोगे, that is obviously you said normalize होगा, but visually like the children should see things visually. When you visualize things or when you see things, that time it becomes more normal. Absolutely. Like you see like example you gave of action films. Now action बहुत normalize हो चुका है. Like a actor, like a hero beats a villain and that's how the film ends. That's very normal. Or stalking, as you said, it has become very normal. So when these things are shown in the film, then it will become normal. That's what I think. That's why media is the strongest medium to advocate for all of these things. Unfortunately, हमारे extreme ends भी आ रहे हैं, like Kabir Singh and Animal. Right, Animal. Which is very very unfortunate कि इस era में भी वो movies release हो रही हैं and एक ऐसी audience है जो accept कर रही है. Yeah. तो अगर ये हो रहा है तो यहाँ पे हमारा रोल और बढ़ जाता है, हमारा काम और बढ़ जाता है to try and make
पीपल अंडरस्टैंड कि ये क्यों प्रॉब्लमैटिक है. उनको लग रहा है ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है क्योंकि ये नॉर्मलाइज हो चुका है. सो वो कॉन्वर्जेशन करना कि वाई अ कबीर सिंह कैरेक्टर और वाई द कैरेक्टर इन एनिमल इज प्रॉब्लमैटिक, मिसोजिनिस्टिक. बट वाई इज इट मिसोजिनिस्टिक? बट अगर उन्होंने अपने फादर्स को वैसा बिहेव करते हुए देखा है तो उनको लग रहा है ये तो रोज मैं देखता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो बस पोर्ट्रे हो रहा है. सो अनलेस वी टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाई इट इज प्रॉब्लमैटिक, तो मिसोजिनी तो चलती आ रही है. इसमें हमारे कल्चर का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है? क्योंकि बाहर के कंट्रीज जो है वो उनमें ज़्यादा ये एक्सेप्टेंस दिखता है. लाइक जैसे आपने बताया कि यहाँ पे कोई किसिंग वगैरह कर ले तो करके देखा जाता है, बट बाहर की कंट्रीज में वो सब नॉर्मल है. यहाँ पर यदि कोई करता है तो वो कल्चर के दायरे में आ जाता है या फिर और कोई बाउंड्रीज उसको लगा दी जाती है. तो ये भी एक हमारा ड्रॉबैक है, कल्चर के कारण हम उस सीमा से बाहर नहीं जा पा रहे. किसिंग तो नहीं, किसिंग इज लाइक ठीक है, बट इवन ड्यूरिंग दैट वैलेंटाइंस डे यू हैड दोस रोमियो स्क्वाड्स एंड ऑल दैट. सो यस, हमारे कल्चर का बहुत बड़ा रोल है, बट आई ऑल्सो स्ट्रांगली फील हिस्टोरिकली स्पीकिंग कि कलोनियलिज्म के का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है हमारी सोसाइटी पे. एंड उससे बहुत सारी चीज़ें जो इनिशियली एक्सेप्टेबल थी वो खराब हुई हैं. पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हैं, बट टॉकिंग अबाउट जस्ट कि कल्चर का क्या इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. बाहर की कंट्रीज में भी सम थिंग्स आर एक्सेप्टेबल, लाइक expression of love, kissing, holding hands. I think it's more comfortable for me also as a woman to not be conscious of what I'm wearing outside. Right. अगर इंडिया में मुझे वैसे ही कपड़े पहनने हैं तो थोड़ा सा शायद I will think more. It's not कि मैं यहाँ नहीं पहन सकती, थोड़ा सा शायद मैं conscious ज़्यादा रहूँगी. बाहर शायद वैसा फील नहीं होता, but it depends from place to place. It depends आप कहाँ पे, किस जगह पे, all of those things. But बाहर की कंट्रीज में कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे बहुत बड़ा टैबू है. राइट. सो डिफरेंट चैलेंजेस, बट यस, आई थिंक कल्चर प्लेज अ रोल एवरीवेयर, इंडिया एंड ऑल्सो आउटसाइड. You spoke about parents' influence on all these things. You also work on mental health, right? So in schools, like आपने कभी face किया है कि parents are like there's something in the child's mind जो parents के through आया है in all these issues? So how we work on mental health is we have integrated 3 topics in this 12 session curriculum. जो किशोरावस्था में जो changes हो रहे हैं, how do you deal with those changes, या जो peer pressure है वो हम कैसे deal करें, that comes in the mental health aspect जो हम cover करते हैं. And of course, because we are working in marginalized communities and marginalized schools, violence is very very normalized. Domestic violence उन्होंने देखा है first hand, they know about it and they think that it is probably okay. तो वो एक बहुत बड़ा challenge है. We also see kids who have tried to harm themselves, जिन्होंने हाथ काटने की कोशिश की है, शायद उनको पूरा उसका impact भी नहीं समझ में आता है, but they think that this is the only solution that is available. तो वो भी खुल के आके बात करते हैं क्योंकि उनके मन में इतना डर होता है, इतना झिझक होती है कि क्या हो रहा है, that they come and then speak if they found the session to be interesting, a safe space, तो वो आके बात करते हैं. But when it comes to mental health, जो घर में जो relationship का impact वो भी, और different things like pornography and masturbation उसका भी. घर का जो आता है, जो हमारे कल्चर में भी अगेन नॉर्मलाइज्ड है, मैं आपको मार रहा हूँ मतलब मैं आपको प्यार करता हूँ. Right. This movies that हाँ, talk about. माँ बाप भी बोलते हैं कि मैं आपको, ताकि आप एक अच्छे इंसान बनो फ्यूचर में, आपको डिसिप्लिन करने के लिए, आपको तौर तरीका सीखने के लिए मैं डांट रहा हूँ, मार रहा हूँ, पनिशमेंट दे रहा हूँ. ये अक्रॉस सोसाइटीज हो रहा है, बट दे हैव सीन इट मोर फर्स्ट हैंड. बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बैकग्राउंड से आते हैं, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं, दे आर वर्किंग ओवर आवर्स टू मेक एंड्स मीट, रिसोर्सेज बहुत कम हैं, उनको भी इरिटेशन होती है, बच्चे को गुस्सा कर देते हैं, मार देते हैं. इवन दे नीड मेंटल हेल्थ सपोर्ट. अनलेस दे अंडरस्टैंड कि मारना क्यों गलत है, तब तक वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. हमने एक छोटा सा ट्रेनिंग लिया था हमारे ही टीम के लिए, जिसमें द क्वेश्चन वाज व्हाटएवर द सिचुएशन इज, क्या मारना जस्टिफाइड होगा बच्चे को?
तो काफी लोगों के आंसर्स थे कि हाँ. फिर आया कि क्या हस्बैंड का वाइफ को मारना जस्टिफाइड होगा या वाइफ का हस्बैंड को मारना जस्टिफाइड होगा, तो ना. तो आप यहाँ पे हाँ क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हमें लगता है कि दैट्स द ओनली वे टू डिसिप्लिन द चिल्ड्रन. तो उसका बाद में क्या इम्पैक्ट होता है? मे बी द चाइल्ड हैज सीन द फादर बीटिंग द मदर एंड बाद में ये रिफ्लेक्ट होता है, या देव सीन दैट हिटिंग इज बिकॉज यू लव मी और आई लव यू सो आई कैन हिट यू, इसीलिए मैं मार रहा हूँ, या इसीलिए मैं आपको पनिश कर रहा हूँ वर्बली या नॉन वर्बली. सो वैसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है पेरेंट्स के रिलेशनशिप का, सोसाइटी का, एंड ऑफ कोर्स मीडिया. In today's generation, I think this is more normal because both parents are working, right? दोनों माँ बाप दोनों काम पे जाते हैं. The child is alone at home, and then whatever is happening, basically the people, there are no what you say, in our times or in earlier times, grandmother was there at home, or aunt, uncle, auntie, कोई तो था घर में एक child का care करने के लिए. But nowadays there is nobody at home. So whatever influence he is by the media or by whatever movies or films that he's seeing. So and again, both parents are working. So एक time पे they'll always have problems. There'll be some fights. There'll be arguments. So वो भी एक back of the mind होता है एक child के. Like we say कि it takes a community to raise a child. पूरा समाज समूह लगता है बच्चे को बड़ा करने के लिए. अब वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, तो फिर of course there is. Do you think say a joint family was better than a nuclear family in that sense? That's an interesting question. It depends highly on what kind of joint family, because toxicity कहीं भी हो सकती है, joint या nuclear. But so, in terms of raising a child, I think it would highly depend. I can't generalize it saying joint family will always be better. There will be more people to take care of you, which would also mean there are more eyes on you. So you have to behave a certain. Matlab, it's different. I don't think I would be able to generalize and say which is better. It depends on what kind of people are in that family. I'm talking about in terms of, say, a mental health. In terms of mental health, like a child needs people to be there around him, to talk to him, to take care. Like as I gave example of a nuclear family. Say your parents are only home on Saturday or Saturday, Sunday, or only a Sunday. So on the entire week he is either going to school, either going to classes. So there's no one to look after him. So it might affect him in some ways. Yes and no. There are always people around in the joint family. But if the child is unable to talk to any of them, then it's of no use. Unfortunately, a lot of times sexual assaults begin in the family itself. So to say that your family is the safest space would be a very generalized and a wrong statement. I grew up in a very nuclear family. I am a single child. I had only my mother and my father. And I never felt alone or didn't feel like अरे कोई और होता तो better होता. So it definitely depends on आप किस तरीके के लोगों से surrounded हैं. जॉइंट फैमिली में सब अच्छा है तो ग्रेट. जॉइंट फैमिली में अगर आप मल्टीपल कपल्स में वायलेंस देख रहे हैं तो इट बिकम्स प्रॉब्लम. बट हाँ, मतलब अगर ट्रेडिशनली आप बात कर रहे हैं कि यस देयर इज अ सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, देयर इज अ सेट ऑफ काका काकू और पीपल लुकिंग आफ्टर यू, इट कैन बी ऑफ वेरी गुड हेल्प एज वेल. कि अगर मुझे अपनी मम्मी से डर लग रहा है, एटलीस्ट मैं अपने किसी और फैमिली मेंबर से बात कर सकती हूँ. So pros and cons दोनों के हैं, I think. Absolutely. Radhika, thank you very much. We spoke about a lot of issues actually, right from menstruation, we went to sexuality, to pornography, and now mental health. So thank you a lot for giving us your time, and let's meet again. Absolutely. Thank you so much for having me. It was great having this conversation with you. Thank you. Thank you very much.